Bismillahirrahmanirrahim. This is Amanullah. You are watching my YouTube channel Dr. Aman's video. Dear viewer, आज हम डिस्कस करेंगे पाइपेट के बारे में। पाइपेट के डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो व्यूवर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली आप मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो डियर व्यूवर, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पाइपेट। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि जब हम पाइपेट कहते हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय पाइपेट। सो पाइपेट इज़ अ कॉमन लेबोरेटरी टूल which is used to transfer a measurable volume from one container to another container। ठीक है, तो पाइपेट हम यूज़ करते हैं मेजरेबल वॉल्यूम को ट्रांसफ़र करने के लिए। जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो शुरू में आपने देखे होंगे स्कूल के कॉलेज के ज़माने में कि ग्लास के पाइपेट आते थे, वो भी पाइपेट थे। लेकिन जो हम लोग मॉडर्न एरा में आते गए तो पाइपेट की शेप भी चेंज होती गई और अब जो मोस्ट कॉमनली लेबोरेटरी में पाइपेट यूज़ होते हैं उन्हें कहा जाता है एडजस्टेबल माइक्रो पाइपेट। अगेन आई रिपीट, एडजस्टेबल माइक्रो पाइपेट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर लूँ कि पाकिस्तान में कॉमनली लोग इसको एडजस्टर बोलते हैं, विच इज़ अ मिसनॉमर। ये इसका अपना नाम नहीं है, इसका जो नाम है वो एडजस्टेबल माइक्रो पाइपेट है। यानी आप इसको माइक्रो पाइपेट या माइक्रो पाइपेट जो भी आप उसको बोलना चाहें, लेकिन एडजस्टर आप इसको ना बोला करें। ठीक है, इसको एडजस्टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आप डिफरेंट वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में जो ये माइक्रो पाइपेट है ये है 10 to 1000 माइक्रोलीटर, 100 to 1000 माइक्रोलीटर। तो इसमें आप 200, 300, 400 एंड सो ऑन का डिफरेंट वॉल्यूम्स जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये एडजस्टेबल माइक्रो पाइपेट है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि हमारे यहाँ कॉमनली इसको ड्रॉपर बोला जाता है। ये भी पाइपेट है बट इट इज़ अ ट्रांसफ़र पाइपेट, क्योंकि हम इसमें जो है अनमेजरेबल वॉल्यूम को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइपेट बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज़ माइक्रो पाइपेट। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर थोड़ा सा करीब आ जाऊं या मैं अगर अपने कैमरामैन को कहूं कि वो पाइपेट के बिल्कुल करीब आ जाएं, तो बिल्कुल करीब नहीं, बस ये पाइपेट आना चाहिए। तो सबसे पहले जब पाइपेट आप इस तरह पकड़ेंगे तो ये जो मैं प्रेस कर रहा हूँ इसको पुश बटन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इससे जब पुश करते हैं तो हम इससे लिक्विड एस्पायरेट भी कर सकते हैं और हम इससे लिक्विड डिस्पेंस भी करते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको पुश बटन कहते हैं और ये जो पिस्टन है तो ये पुश बटन पिस्टन है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे ये इजाकुलेटर लगा होगा, टिप इजाकुलेटर। यानी कि जब हम टिप यूज़ करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये मैंने टिप उठाया, ठीक है, और मैंने टिप यूज़ किया। अब नाउ आई वांट टू रिमूव दिस टिप, तो आपने हाथ से नहीं करना, ये टिप इजेक्टर जो है आप इसको प्रेस करेंगे तो टिप जो है वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये जो डायल लगा होगा जहाँ पे आपको आपका वॉल्यूम दिखाएगा कि आपने कितना वॉल्यूम एडजस्ट किया है, तो इसको वॉल्यूम मीटर कहते हैं। और जो इजेक्टर के साथ यहाँ अटैच होता है तो इसको इजेक्टर कॉलर कहते हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर से ये तो इजेक्टर बटन है, ये इजेक्टर कॉलर है, ये यहाँ से टिप को रिमूव करता है। और ये जो टिप है तो इसको टिप होल्डर कहते हैं। ये जो बिल्कुल डिस्टल पार्ट है इसको टिप होल्डर कहते हैं और इसके साथ टिप को हम अटैच करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए माइक्रो पाइपेट या एडजस्टेबल माइक्रो पाइपेट। ठीक है, अच्छा जो इसका प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल के अंडर ये काम करता है, तो वो एयर डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल है। एयर डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल, क्योंकि जब आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ बॉडी के अंदर इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब आप इसको इस तरह पाइपेट लगाते हैं, सॉरी टिप अटैच करते हैं, तो जब आप इसको जेंटली प्रेस करते हैं तो यहाँ वैक्यूम बन जाता है। ठीक है, और जब आप इसको रिलीज़ करते हैं तो वो वैक्यूम यहाँ से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके लिक्विड को एस्पायरेट करता है। तो एयर डिस्प्लेसमेंट जो है, पहले एयर सक करता है और फिर जब आप प्रेस करते हैं तो एयर डिस्प्लेस करके जो यहाँ लिक्विड होता है उस लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा व्यूअर आपको ये बताऊंगा कि जो करेक्ट पाइपेटिंग है
तो करेक्ट पाइपेटिंग के स्टेप्स क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर गोइंग टू एस्पायरेट द लिक्विड, तो आपने पाइपेट जो है उसका एंगल एक्यूरेट रखना है। ये आप देख रहे हैं, तो एंगल आपका एक्यूरेट होना चाहिए वाइल एस्पायरेटिंग द लिक्विड। अब मैं एस्पायरेट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पुश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, पुश बटन में द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पुश बटन में जब आप पुश करेंगे तो दो स्टॉप आएंगे, पहला स्टॉप और ये देखिए अब मैं थोड़ा सा और प्रेस करता हूँ तो दूसरा स्टॉप। आई रिपीट, पहला स्टॉप और फिर दूसरा स्टॉप। तो जब आप एस्पायरेट करेंगे लिक्विड को तो आपने प्रेस करके फर्स्ट स्टॉप पे रुक जाना है, ठीक है। अब इसको मैंने 1000 माइक्रोलीटर पे एडजस्ट किया है, तो मैं इसको फर्स्ट स्टॉप पे रोकता हूँ और नाउ आई इमर्स। अब ये जो आप इमर्स कर रहे हैं तो इसको इमर्जन डेप्थ कहते हैं। इस इमर्जन डेप्थ का आपने ये ख्याल रखना है कि अननेसेसरली आपने इसको खामखा यहाँ ये इस तरह डिप नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह डिप करेंगे तो कैपिलरी एक्शन की वजह से पॉसिबल है कि ज़्यादा वॉल्यूम आप एस्पायरेट कर लें। तो एज यू नीड, ठीक है। अब मैं एस्पायरेट करता हूँ तो ये देखें, अब मैं अच्छा, जब आप एस्पायरेट करेंगे तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने पुश बटन को जेंटली रिलीज़ करना है, क्योंकि जब आप एकदम रिलीज़ करेंगे, जैसे अब ये एकदम आप रिलीज़ करेंगे तो यहाँ पे एयर बबल आएंगे और आपकी जो क्वांटिटी होगी एस्पायरेटेड लिक्विड की वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो इसलिए आपने इस तरह जेंटली रिलीज़ करना है, ठीक है। अब जब आप डिस्पेंस करेंगे लिक्विड को तो डिस्पेंस करते वक्त आपने हमेशा एंगल 22-45 रखना है, ठीक है। आपने वॉल के साथ टच किया और आपने प्रेस किया फर्स्ट स्टॉप पे। अब जो है आपने सेकंड स्टॉप तक इसको लेकर जाना है ताकि आप एश्योर कर ले कि सारा लिक्विड जो था वो डिस्पेंस हो गया है, ठीक है। अब हम टिप को रिमूव करना चाहते हैं तो अगेन हम इजैकुलेटर बटन को प्रेस करेंगे और वो इजैकुलेटर कॉलर के थ्रू उसको इजैकुलेट बॉक्स में, आपने जो वेस्ट बिन रखा होगा अपना छोटा, उसमें वो उसमें आप इजैकुलेट कर लेंगे टिप को, ठीक है। तो ये जो हैं डिफरेंट कंपनी के आते हैं। अब ये दूसरी कंपनी का है, ये 10 to 100 माइक्रोलीटर है, ठीक है। और ये जो है ना अब ये जो है 0.5 to 10 माइक्रोलीटर है, लेकिन पार्ट्स सबके सेम होंगे। पुश बटन होगा, इजैकुलेटर बटन होगा, इजैकुलेटर कॉलर होगा, टिप होल्डर होगा और इसके साथ वॉल्यूमीटर होगा। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब शुरू के लेबोरेटोरियन होंगे तो वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इस तरफ जब हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा एडजस्ट की तरफ जाएगा या जब हम इस तरह करेंगे। तो उसके लिए बहुत ईजी है, जब आप अपने लेफ़्ट हैंड में माइक्रोपिपेट को पकड़ेंगे तो अपने राइट हैंड से जब आप बाहर की तरफ आउटवर्ड जब आप इसको घुमाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि वो आपसे दूर जा रहा है। तो इट मीन दैट वो आपसे दूर जा रहा है तो फासला देते हैं, तो अपनी तरफ जब आप लेकर आते हैं तो इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। आई एम सॉरी। और जब आप इस तरह करेंगे तो क्वांटिटी कम होती जाएगी, क्योंकि वो आपसे दूर जाएगा। तो मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, तो जितनी आपसे वो लिक्विड बाहर जाएगा तो क्वांटिटी आपके साइड पे कम होगी। तो इसलिए जब आप इसको आउटवर्ड रोटेट करेंगे तो यहाँ जो क्वांटिटी होगी वो कम की तरफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप बाहर की तरफ क्वांटिटी फेंक रहे हैं, वॉल्यूम फेंक रहे हैं। और जब आप वॉल्यूम को अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं तो आपके वॉल्यूमीटर में क्वांटिटी ज़्यादा होके रहेगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये छोटी सी कॉन्सेप्चुअल वीडियो अच्छी लगी होगी। आई एम सॉरी मैं लेबॉर्ट्री के ड्रेस में नहीं हूँ, बट आई होप कि आप इस पर माइंड नहीं करेंगे और मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह मेरे अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। फ़ी अमान अल्लाह।